और इस पूरे विवाद के बाद लक्षद्वीप को गूगल पर इतना ज्यादा सर्च किया गया है कि यहां पर उसका रिकॉर्ड बन चुका है। गूगल जो है इस सर्च के बाद पूरी तरीके से क्रैश नजर आया, क्योंकि लोगों ने तमाम डेस्टिनेशंस को छोड़कर इस वक्त लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा खोजना शुरू किया है। और आपको यह भी बताया कि थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया कि वहां की फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली। अब लोगों ने पूरी तरीके से प्लान कर दिया, भारत का एक एक व्यक्ति वहां पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी खुद वहां पर गए थे और उसके बाद उन्होंने ये पूरा जो ट्रेंड है वो चलाया कि चलो लक्षद्वीप, और साथ ही साथ एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड ये हैशटैग चल रहा है। और बॉयकॉट मालदीव्स के बाद ये पूरा किस्सा आप देखिए कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, मालदीव्स के नेताओं ने पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की उसके बाद ये विवाद बेहद ज्यादा बढ़ गया और हैशटैग के जरिए लक्षद्वीप बेहद ज्यादा ट्रेंड करने लगा। वोकल फॉर लोकल मोदी सरकार की नीतियों और उद्देश्यों से शामिल है, और सिर्फ स्थानीय उत्पाद ही नहीं, आपको बता दें कि विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचकर ये बात भी कई, यहां पर हमने आपको जो बयान सुना है ट्रैवल कंपनियों के मालिकों ने भी कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री खुद ऐसी जगह पर पहुंचा है और पर्सनल लेवल पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो यहां पर जोर देते हुए नजर आए थे। तो पर्यटन स्थल वो तमाम चीजें उसे प्रोत्साहन देते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, और हाल ही में उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया था कि लक्षद्वीप घूमने आइए और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी विदेश जाने के बजाय अपने देश को चुनना जो है वो सही समझिए। और इसी कड़ी में 2 और 3 जनवरी को पीएम मोदी की कुछ परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गए थे, और वहां पर समुद्र तट की सैर उन्होंने की थी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां बिताए गए सुकून भरे क्षणों की जो फोटो है और वीडियो इंटरनेट और तमाम सोशल मीडिया पर फैल गई थी, और सबसे ज्यादा ट्रेंड उस वक्त भी हो रहा था। लक्षद्वीप के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये उनका बेहद ज्यादा अच्छा तरीका था। इसका पूरा असर हुआ। गूगल ट्रेंड के अनुसार पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद लक्षद्वीप को गूगल पर इतना सर्च किया गया कि यहां पर बीते 20 वर्ष का उच्चतम स्तर का रिकॉर्ड जो है वो यहां पर टूटता हुआ नजर आया। इसी बीच मालदीव के नेताओं ने लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ गया। बेशक वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को तत्काल रूप से पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जुड़े इस मुद्दे पर देश भावनात्मक होता हुआ नजर आ रहा है और एकजुट हो गया है, और देशवासी मालदीव की यात्राएं जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, और पर्यटक जो संस्थान है, खिलाड़ी है, सिनेमा जगत के लोग हैं, तमाम लोगों ने ट्वीट किया और एक से एक खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद लक्षद्वीप इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या फिर फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तमाम जगहों पर पूरी तरीके से ट्रेंड होता नजर आ रहा है। और बॉयकॉट मालदीव जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है, और उसके बाद भारतीयों ने अपने दमखम दिखाया, एकजुटता दिखाई, और एक बार फिर से यह साबित किया कि अगर भारत किसी जगह से हाथ पीछे खींच ले तो दूसरी कंट्रियों को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मालदीव्स के लिए लगातार भारत से, चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन हो, सेलिब्रिटी वहां पर घूमने जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए लोग जाते हैं, कई सारे सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार आपको बता दें कि तब से ही बॉयकॉट मालदीव्स के बाद लोग अपनी ट्रिप लगातार कैंसिल कर रहे हैं, और उसके बाद से ये पूरा किस्सा जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। इसके बाद आपको फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट